कि दूध में नमक चला गया तो दूध बदलता है, लेकिन उसका बदलना कैसा है? नुकसानदायी है। और दूध में दही गया तब भी दूध बदलता है, लेकिन उसकी यात्रा घी तक पहुंचती है। आप क्या डालते हैं उस पर डिपेंड है। शब्दों से भी बदलता है, एक शब्द भी बदल के रख देता है। एक शब्द भी सुन लिया तो शब्द में भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसके माध्यम से भी बदलाव आ जाते हैं। एक स्पर्श है, स्पर्श कितना बदलाव ले आता है। मैंने पेरेंटिंग में स्पर्श के प्रयोग सिखाए। माँ बाप को बच्चों का भाग्य चेंज करने के लिए, वहां शब्द नहीं प्रयोग किया मैंने, यहां कर रहा हूं। बच्चों का भाग्य चेंज करने के लिए पेरेंटिंग के शिविर में मैंने स्पर्श की विधि सिखाई। और मां का कैरेक्टर चेंज करने के लिए, मां का कैरेक्टर चेंज करने के लिए मैंने एक जवान बेटे को चेन्नई में स्पर्श का प्रयोग दिया है, मां का कैरेक्टर चेंज करने के लिए। समझाने से कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उस बेटे को मैंने एक छोटा सा प्रयोग दिया है और मां का कैरेक्टर चेंज हो गया है। ये सारी विधियां गई हुई है, और इसलिए चेंज की बातें को आपको समझना है कि कर्म जिस लेशा में बंधा है, जिस फॉर्म में बंधा है, जिस ऊर्जा में बंधा है, जिस भाव में बंधा है, उसी भाव में वो सामने आएगा। और बनते समय अपने को ध्यान नहीं रहा, लेकिन भोगते समय भी ध्यान आ रहा होगा, और आपने भी उसका रास्ता बंद कर दिया है तो उसका आने का रास्ता रुक गया है, और वो आने का रास्ता रुक गया तो काम वहीं पर समाप्त हो गया है। यह है संक्रमण का प्रयोग। और इस संक्रमण में केवल एक छोटी सी संभावना आपके सामने होती है कि केवल दर्द का शमन ही न हो तो खुशी का एहसास भी हो। और वो तब संभव है कि जब वो बीज ऐसा हो कि दूसरी तरफ चेंज हो जाए, उस शक्ति का प्रवाह दूसरी तरफ बदल जाए। संक्रमण का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया नहीं, लेकिन शुरू कब करना है? शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्ट में। एक बार बात आगे बढ़ गई फिर भी उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन उससे फिर वह श्वास काम में नहीं आएगा, फिर दूसरे प्रयोग काम में आते हैं। बदल कभी भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत में केवल श्वास से बदल सकता है, और आगे बढ़ने के बाद उसको बदलने के लिए और कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। श्रीपाल का कुष्ठ रोग, श्रीपाल का कुष्ठ रोग दवा से ठीक हुआ? नहीं। एक साधना, और उस साधना का प्रयोग क्या है? जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कई बार जावन देना होता है, और मैना सुंदरी ने जावन दिया। किसका जावन दिया? पंच परमेष्टि की ऊर्जा का जावन दिया। एक 5 कलर का जावन दिया है, जो विश्व में पंच परमेष्टि की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उसने रिसीव किया, और रिसीव कर करके श्रीपाल के उस तन में, कार्बन शरीर में भी और औदारिक शरीर में भी, दोनों शरीर में डाला उसने। कि जब परिणाम शरीर के स्तर पर शुरू हो गए तो तब केवल कार्बन शरीर को चेंज करके काम नहीं चलेगा, कार्बन शरीर को भी चेंज करना पड़ेगा, और औदारिक शरीर को भी, स्थूल शरीर को भी चेंज करना पड़ेगा। और दोनों चेंज हो गए। और केवल श्रीपाल का ही चेंज नहीं किया उसने, जो कुष्ठ की साथ में थे, और उनका कुष्ठ रोग तो उसने केवल
पानी छिटक करके दूर कर लिया, केवल पानी छिटा है कि उस पानी में उसने पंच परमेश्वर की सारी ऊर्जा, जितनी 9 दिन वो स्टोर कर सकती थी उतनी सारी ऊर्जा उसने स्टोर करी उसमें, और उसके कारण से वो पूरा पानी चार्ज हो गया। और पानी चार्ज हो गया और वो चार्ज पानी उसने केवल छिटका, केवल स्पर्श। पानी पिया नहीं कुष्ठ रोगियों ने, पानी पिलाया नहीं, केवल उस पानी का स्पर्श हो गया। और स्पर्श जैसे हो गया तो चेंज हो गया। ये प्रयोग आप क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? कोई मैना सुंदरी साध्वी तो नहीं है ना, और उसने जो प्रयोग किए कोई जंगल में जाकर के तो नहीं किया ना, घर में रहते हुए प्रयोग किया ना उसने। ब्लॉकेज कहां पर है? ब्लॉकेज इस बात का है कि वो कहानी है। अपन क्या सोचते हैं? वो कहानी है। पहला अपना सोच लेता है वो कहानी है, दूसरा अपना सोच लेता है अरे वो तो चौथे अरे की बात है। नहीं, वो न कहानी है न चौथे आरे का है। सत्य सदा सर्वत्र एक समान ही रहता है। सिद्धांत चौथे आरे में अलग और पांचवें आरे में अलग ऐसा नहीं होता है। केवल हम उसकी टेक्निक नहीं जानते तभी परिणाम सामने आते हैं। और ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर एक विजय मनोज है यहाँ पर नहीं, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। उसका बेटा तो यही पुणे में रहता है। श्रीगोंदा का एक भाई है विजय कुमार जी मनोज। चालीस साल से उसके पांव में ऐसा इन्फेक्शन कि जहां पांव रखे वहां छाप हो जाए। बहुत इलाज करे उसने, बहुत ट्रीटमेंट करी, कोई परिणाम नहीं आया है। और जब मेरा पुणे चतुर्मास के बाद नगर चतुर्मास था तो उसके भाई ने शोभाचंद जी मनोज ने उससे कहा कि मार साहब कह रहे अयंबिल की ओली कर ले, और उसने अयंबिल की ओली 9 पद आराधना की करने के लिए वो नगर आया। 9 दिन में जख्म सूख गए। वो यहां पर है, अभी 8 करके गया है। और आराम से कहता है, कोई मैंने उसको फूक नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, केवल नमस्कार महामंत्र की जो साधना है 9 पदाएं मिल की, जो मैना सुंदरी ने करी वही उसको करने के लिए कही। और बिना किसी अंगारे के, बिना किसी के, ये है ऊर्जा का जावन देना है। पंच परमेष्टि की ऊर्जा का जावन देना है। और जिस समय पंच परमेष्टि की ऊर्जा का जावन देना, ध्यान में रखना, उनकी आत्मा का नहीं, उनकी आत्मा नहीं आएगी। उनके क्या आएंगे कि उन्होंने जो कार्बन शरीर छोड़ा है, उन्होंने जो तेज शरीर छोड़ा है, वो ऊर्जा ग्रहण करनी, रिसीव करनी, और रिसीव कर करके उसको अपने तन में, अपने मन में प्रक्षेपण करना है। और प्रक्षेपण करना है जावन करना। जैसे जावन करते हैं चेंज। और मुझे बहुत खुशी है आपको कहने से, और मैं आपको भी आमंत्रण देता हूं प्रयोग करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कहानी को जीवन में सत्य करने के लिए। चेन्नई में 1200 लिप्रेसी पेशेंट पर प्रयोग चल रहा है। पुरुषाकार पराक्रम के माध्यम से उनके उस शरीर में पंच परमेष्टि की ऊर्जा का जावन देने का प्रयोग 1200 पेशेंट पर चल रहा है। और अभी वो यहाँ आकर के गए प्रवेश के दिन, उस दिन वो बता के भी गए कि कितने पेशेंट क्यूर हो रहे हैं। ऐसे ही कर्मा के प्रयोग है। जब भी आपका तन, मन, भाव अस्वस्थ होने लगे,
रात को सोए हैं, बुरा सपना आ गया है, बुरा सपना आ गया है, उठ करके मत बैठना है। बुरा सपना आ गया, उठ कर मत बैठना, केवल सिंपल प्रयोग कर लेना। बहुत ध्यान रखना है कि वो जो सपने आए हैं वो सपने मैसेज है कि अंदर में उस प्रकार के कर्मों की निषेक रचना, बिल्कुल थोड़ा टिपिकल वर्ड हो जाएगा कि आगे जो कर्म फल देने वाले हैं उनकी हलचल शुरू हो गई है। जो कर्म गोडाउन में पड़े थे वो अब दुकान पर आने की तैयारी होने लग गई है, और उनको दुकान पर आने के पहले ही ब्रेक कर सके तो श्वास बदलने की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी जब दर्द शुरू होगा। दर्द शुरू होने के पहले ही, बीमारी आने के पहले ही इलाज करने की टेक्निक है कि जिस समय बुरा सपना आया है, जैसे श्वास बंद करेंगे आपको सुबह बुरा सपना याद भी नहीं आएगा। सुबह के क्या 2 मिनट 5 मिनट के बाद ही आपको यदि किसी ने पूछा कि कौन सा सपना देखा है तो आप कह नहीं पाओगे, कह ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि अभी वस्तु रखी और अभी भूल गए। 10 दिन पहले रखी हुई भूल जाए, 15 दिन पहले रखी हुई भूल जाए, समझ में आता है। अब रखी थी याद नहीं आ रही, क्यों याद नहीं आती? ध्यान में रखना है कि जिस श्वास में आपने रखी थी वो रखते ही श्वास चेंज हो गया, और श्वास चेंज हो गया तो सारा एहसास चेंज हो गया है। और ऐसे समय में केवल इतना ही समझना कि जिस श्वास में रखी थी वो श्वास मेरा बंद है, तो उसके साथ का कनेक्शन ब्रेक है। तो जो श्वास चल रही है उसको बंद कर दीजिए, वो पुराना श्वास वापस शुरू हो जाएगा, कनेक्शन शुरू हो जाएगा। जिधर उसकी मेमोरी है उधर सप्लाई शुरू हो जाएगी, और उधर सप्लाई हो गई कि काम शुरू हो गया है। नो मिरेकल्स है मेरे, क्योंकि मुझे एक आपके साथ ये सारे प्रयोग शेयर करते समय एक ही बात का डर रहता है कि तुम लोग ब्लाइंड फेथ पे नहीं चले जाओ। नहीं तो मुझे कोई साइंस समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कि तुम मिरेकल चमत्कार हो गया, नथिंग। चमत्कार चमत्कार नहीं है, साइंस है, ये विज्ञान है, ये कर्म का विज्ञान है। और जिसके समझ में विज्ञान नहीं आता है उसके लिए चमत्कार है, जिसको साइंस पता है उसके लिए चमत्कार नहीं है। और जिसको साइंस पता नहीं है उसका अरे चमत्कार हो गया है, नहीं कोई चमत्कार नहीं है। मेरा कहना मत कि वहां सब चमत्कार हो गया है, कोई चमत्कार नहीं। ये केवल कर्म का साइंस है, कर्म का विज्ञान है, और उसको जानिए और उसका प्रयोग करिए छोटी छोटी बातों के लिए। ना तो मैं आपको परमात्मा की याद करने के लिए कह रहा हूं, न कुछ भी कह रहा हूं, केवल ज्यादातर तो प्रयोग मैंने आपके अभी तक किसके दिए? केवल श्वास के दिए। जो अपने श्वास का मालिक हो गया वो अपने जिंदगी का मालिक हो गया है, और जो अपने श्वास का मालिक न हो सका वो जिंदगी भर केवल गुलाम ही बन करके जी गया है। के लिए इतना सा करना है, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें। कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, कहीं पर भी कर सकते हैं। गुस्सा एकदम आता है क्या? गुस्सा आकस्मिक आता है क्या? कि धीरे धीरे तैयार होता है? और जिस समय धीरे धीरे गुस्सा अंदर में तैयार हो रहा हो उस समय बदल लीजिए ना। आप कब बदलना चाहते हैं? जब धुआंधार साइक्लोन शुरू हो जाए, बारिश शुरू हो जाए, और फिर आकर के मां साहब गुस्से को कैसे रोके? सवाल बड़े गजब के होते हैं आप लोगों के ना। मां साहब गुस्सा आने पर गुस्से को कैसे रोके, और गुस्सा आने पर कैसे रोकेंगे?
मैं कहता हूँ फिर के गुस्सा आया कर लो। बोले मैं सब, मैंने कहा आने पर नहीं रोक सकते आप। एक बार अंदर में मड़मड़ होने लग गई और फिर कहो कि उल्टी रोको, तो अच्छा कि बुरा? हाँ, वो अंदर पॉइजन तैयार हो गया, उसको निकालने दीजिए, नहीं तो अंदर मुश्किल करेगा वो। लेकिन शुरुआत में ही ध्यान रखा है कि थोड़ी सी मलमल है, उस समय लवंग ले ली, इलायची ले ली, तो फिर वोमिट को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल यहां तक आ गई है और फिर मुंह बंद करोगे। आप गुस्से को कब रोकना चाहते हैं? जब बिल्कुल यहां तक आ जाए, और यहां तक आने के बाद रोकोगे तो बीमार पड़ोगे, बहुत बीमार पड़ोगे। इसलिए ज्यादातर जी जो लोग बीमार पड़ते हैं, गुस्सा नहीं करने वाले लोग जो बीमार पड़ते हैं, उसका इतना सा कारण है कि गुस्से को वहां नहीं रोकते, वो बिल्कुल वहां रोकते हैं कि जहां बिल्कुल मुंह तक पहुंचा था, बिल्कुल दांत वोट चबा लिए थे, लेकिन सामने वाला थोड़ा मजबूत था, इसलिए करने का अवसर नहीं मिला था। फिर वो बीमार पड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से बीमार पड़ते हैं। फिर आपके प्यार में ताकत है कि आपके गुस्से में ताकत है? आपके किस में ताकत है? मैंने ये नहीं प्यार में ताकत है कि गुस्से में ताकत है, मैंने ये पूछा आपके प्यार में ताकत है कि आपके गुस्से में ताकत है? हाँ, क्वेश्चन पूरा समझ करके नहीं थे। आपके किस में ताकत है? गुस्से में ताकत है? नहीं है, अपने गुस्से में ताकत है। इसलिए अपने गुस्से का असर सामने वाले पर बराबर पड़ जाता है, अपने प्यार का असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप जब कहते हैं ना कि मैंने प्रेम से समझाया, वो नहीं समझा, और जब मैंने गुस्सा किया तो समझ गया है। ताकत किसमें थी? और वही ताकत कहीं आपने प्रेम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी तो किसका असर होगा? प्रेम का असर होगा। न प्रेम जितना है न क्रोध जितना है, जिसमें शक्ति होती वो जीतता है। प्रेम में ताकत होगी तो प्रेम जीतेगा, और गुस्से में ताकत होगी तो गुस्सा जीतेगा। ये आपको तय करना है कि ताकत किधर लगानी है। और ये गुस्से की ताकत उधर कन्वर्ट हो गई, उधर चेंज हो गई, तो ऐसा मस्त अनुभव लोगे, इतना सुखद अनुभव लोगे, इतना सुखद अनुभव लोगे कि जो कभी आपको ध्यान करते हुए अनुभव नहीं आया होगा, जो माला गिनते हुए अनुभव नहीं आया होगा, जो मंगल पाठ सुनते हुए अनुभव नहीं आया होगा, वो सुखदतम अनुभव आपको उस समय आएगा जब आपके गुस्से की ताकत प्रेम में बदलेगी। करोगे प्रयोग? समय हो गया है ना? समय हो गया है और यही रुक रहा हो, क्योंकि आप राइट टाइम आ रहे हैं तो आपको राइट टाइम छोड़ना भी चाहिए।